स्वागत है आपका। शुरुआत इस बड़ी खबर से, आपके साथ मैं स्वप्निल। खबर अलवर से मिल रही है। यहां भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बस और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुशालगढ़ के पास यह हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या जानकारी है? जी, रोडवेज की बस और ईंटों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली थी, जिसमें रोडवेज बस है वो जा घुसी और इसकी वजह से करीब 4 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस के द्वारा की है। जबकि अब सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 2 अन्य लोगों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से केवल 4 लोगों की मौत के बारे में बताया है और अभी तक 15 लोग और हैं जो गंभीर अवस्था में घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। फिलहाल एसपी तेजस्वी गौतम खुद मौके पर पहुंच गई हैं। अलवर जयपुर मार्ग सरिस्का में कुशालगढ़ और माधोगढ़ के जो बीच में एक जो रोडवेज बस थी वो आ रही थी और जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो जो गड्ढे थे उसको बचाते हुए दूसरी तरफ उसने साइड लेने की कोशिश की, तभी रोडवेज बस है जो उसमें जा घुसी। इसी दौरान जबरदस्त भीषण हादसा हुआ और मौके पर जो ड्राइवर साइड है उधर से जो आगे जो सवारी बैठी थी उनमें से लगातार एक के बाद एक जो रोडवेज बस का हिस्सा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। इस हादसे में वहां मौके पर चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो मौके पर पहुंचे और जो यात्री और अन्य वाहनों से जो लोग थे उन्होंने तुरंत मौके पर राहत बचाव कार्य किया। घायलों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद मालाखेड़ा थाना पुलिस और डीएसपी एसपी खुद तेजस्वी गौतम मौके पर पहुंची हुई हैं। वो खुद घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, जबकि अस्पताल में एडिशनल एसपी सरिता सिंह और अन्य अधिकारी हैं। जिला कलेक्टर नंदुमल पहाड़िया भी रवाना हो गए हैं मौके के लिए। तो कहीं न कहीं बड़ा दर्दनाक हादसा है और इनकी पहचान की जा रही है, कौन लोग मरे हैं, कहाँ से आ रहे थे और इनको कहाँ जाना था। इनकी शिनाख्तगी हो चुकी है जो लोग मारे गए उनकी? जी, इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से पुलिस जो है उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन जल्द उनके पास आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र मिले, उनके आधार पर उनकी शिनाख्त की जा रही है। लेकिन अभी तक जो पुलिस और प्रशासन का जो पूरा फोकस है वो घायलों को और जो अन्य जो लोग हैं उनके इलाज पर है। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कौन कौन लोगों की मौत हुई है, कहाँ के वो रहने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर जैसलमेर से है। नाले में 4 लोग गिर गए। जैसलमेर में नाले में 4 लोग गिर गए। पलक झपकते ही ये चारों नाले में गिरे हैं। बाबा बावड़ी इलाके में दुकान का एक वीडियो जहां पर 4 लोग खड़े थे। पलक झपकते ही ढक्कन खुल गया। 7 अप्रैल रात 9:33 पर यह घटनाक्रम सामने आया था। देखिए आप, कोई कुछ समझ पाता, किसी को कुछ अंदाजा भी लग पाता उससे पहले ही जमीन के नीचे से जहां पर वो खड़े थे नीचे जो ढक्कन लगा था वो खुला और चारों नाले में जा गिरे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, थोड़ा सा समझाएंगे ये चारों कहां पर खड़े थे, क्या है वो जगह? जी, मैं आपको बता दूं कि शहर के बाबा बावड़ी इलाके में एक टायर 2 पेचिंग की दुकान है, जिसके आगे ये चारों व्यक्ति खड़े और बात कर रहे थे और पास में एक बाइक जो है वो खड़ी थी। अचानक जो है वो जो नाला है वो बड़ी साइज का है और उस पर जो पत्थर लगे थे वो पत्थर अचानक जो है धंस गए और जिसके बाद ये चारों व्यक्ति नाले में जा गिरे और इन पर जो है वो बाइक गिर गई। ये वीडियो जो है वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ और आज सुबह से ही जैसलमेर शहर में हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर जो है वो अलग अलग चर्चाएं भी है। जब इस वीडियो को में देखें तो वीडियो के ऊपर जो है वो समय और दिनांक लिखी आ रही है। ये वीडियो 7 अप्रैल को रात को करीब 9:30 बजे का बताया जा रहा है और चारों युवक जो है वो नाले पर खड़े थे और अचानक जो है वो इस नाले का ढक्कन टूटने से जो है चारों व्यक्ति अंदर जा गिरे और उन पर बाइक गिर गई। इसको लेकर जब जानकारी जो मिल रही है उसको लेकर, तो नाले का ढक्कन जर्जर था, पुराना था या इसके निर्माण में खामी थी ये या क्या? वो भी हम देख रहे हैं कि ये जो नाले का ढक्कन है वो दुकान के अंदर है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये दुकान के बाहर गर्मी से बचने के लिए छपरा सा जो है वो लगाया हुआ नजर आ रहा है। दुकान के बाहर जो है
फुटपाथ पर ये जो है वो नाला था, जिस नाले पर पत्थर लगे थे, लेकिन जो है वो पत्थर इतने मजबूत नहीं थे, लंबा जो है नाला था, जिसकी वजह से लगता है कि ये पत्थर अंदर जा गिरे। जब उस दुकानदार से बात करने का प्रयास किया, उनसे जाकर कांटेक्ट किया, तो उनका कहना था कि हमने इस पर जो है उस पहले भी 2 बार हमने स्वयं जो है अपने खर्चे से सीमेंट लगवाई थी, पर ऐसा कभी अंदेशा नहीं था कि ये इस तरह अचानक गिर जाएगा। जरूर चारों लोगों को चोटें तो आई है, लेकिन कोई जो है वो बड़ी हानि नहीं हुई, जनहानि जो है वो नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। जी, इस वीडियो के वायरल होने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन साइड से किसी का आपने रिएक्शन लेने की कोशिश की है इस संबंध में? जी, जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जब बात करने का प्रयास किया तो अब तक कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खामी जरूर नजर आती है कि अगर इस तरफ अगर राह चलता व्यक्ति अगर अंदर गिर जाएगा तो ये तो खुलेआम जो है वो दुर्घटनाएं होगी, और ये कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि श्रीकांत जो आपने बताया और जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरे घटनाक्रम को, उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, अगर दुकान वाला ये कह रहा है कि हम ही पत्थर लगा देते हैं या हम ही इसको ढक देते हैं, तो हो सकता है उस इलाके में और भी ऐसी जगह हो जहाँ पर लोगों ने खुद से ही कुछ व्यवस्था की हो तो की हो, नहीं तो फिर वहाँ पर नाले में गिरना तो मान के चलिए कि वो पूरा इलाका दावत दे रहा है लोगों को। जी, ये कहीं ना कहीं अब सबक लेने का विषय है। जब ऐसा वीडियो सामने आया है तो आवश्यकता है कि नगर परिषद क्षेत्र में ये सारा मामला आया है, नगर परिषद को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ पर कई जो है रेलवे स्टेशन भी है, इसी के आगे रेलवे स्टेशन से होकर रास्ता निकलता है, तो कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों के लिए ये बड़ा जो है वो दावत दे रहा है। ये खतरा कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति इसमें गिर सकता है और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और कुछ लोगों की माने तो आसपास के लोगों से जब हमने दूरभाष पर बात की तो उनका कहना था कि वहां पर पहले भी ऐसी कई छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी, लेकिन ये पहला मौका है जब ऐसा सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड हुआ और लगातार जो है ये वायरल हो रहा है। अब देखने का विषय तो ये होगा कि इस पर प्रशासन किस तरह संज्ञान लेती है। ठीक है, ये मोबाइल टू मोबाइल अब सर्कुलेट भी हो रहा है, तो क्या इलाके में इस जगह को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर कोई नाराजगी सामने आई है? जी, जब उस दुकानदार से बात की जो व्यक्ति इसमें गिरा था, तो उसका कहना था कि मैंने 2-4 बार जो है वर्बली भी नगर परिषद के कर्मचारियों को लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही थी, उन्होंने लिखित में नहीं दिया था। लेकिन उनका कहना है कि मैंने कई बार इसको लेकर जताया और 2 बार तो उन्होंने खुद, उनका कहना है कि स्वयं ने जो है उस पर जो है वो सीमेंट और करवाकर उससे दुर्घटना को टालने का प्रयास किया। लेकिन इस बार उनका ये भी कहना है कि ये जो नाला है वो बड़ा लंबा है और इस पर एक सिंगल जो है काम की जो पत्थर लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं उपयुक्त नहीं थे। इस तरह के पत्थर अगर लगेंगे तो दुर्घटनाएं होना तय है, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम था वो उस पत्थर के नीचे नहीं था। ऐसी बात जो है वहाँ के आम जन का कहना है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और सुन लीजिए, करौली में कर्फ्यू जारी रहेगा। 2 दिन और कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। 14 अप्रैल तक करौली में कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। हालांकि अब देखिए, कल कर्फ्यू में मात्र 4 घंटे की ढील रहेगी। कल सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। ढील के दौरान सभी दुकानें खुलेंगी। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जो जानकारी मिल रही है कल को लेकर, यानी बुधवार को लेकर, तो बुधवार को कर्फ्यू में जो ढील दी जा रही है वो मात्र 4 घंटे की रहेगी। ढील जो कि बढ़ते बढ़ते 9 घंटे तक पहुंची थी, उसे 5 घंटे से कम किया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, मात्र 4 घंटे। इस ढील के दौरान सभी दुकानें खुलेंगी। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर दिए। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्फ्यू अभी हट नहीं रहा है, कर्फ्यू नहीं हटा रहे हैं, कर्फ्यू को एक्सटेंड कर रहे हैं, कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। अब 14 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू को करौली में बढ़ाया गया है। तो धीरे धीरे कहा जा रहा था कि करौली वापस अपने पुराने दिनों की ओर लौट रही है, तो आज ये एक कदम पीछे की तस्वीर क्यों बनी है, इस बारे में कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जब फोन लाइन पर जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ढील के दौरान, यानी उस 4 घंटे के दौरान, सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच सभी तरह की दुकानें खुलेंगी और लोग खरीदारी कर सकेंगे, लेकिन 10 बजे तक वापस अपने अपने घरों में जाना है। इंटरनेट को लेकर क्या कोई कदम उठाए गए वो भी कुछ ही देर में स्पष्ट होगा, क्योंकि हाल ही में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, जिसकी वजह से लोग खुश भी थे। सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, ये एक कदम पीछे खींचने जैसी स्थिति क्यों बनी है?
देखिए स्वप्निल, बताना चाहूंगा अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन किन्हीं आशंकाओं के चलते कल जो कार्यक्रम है, जो ढील है उसमें कटौती की गई है और कल सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही कर्फ्यू में 4 घंटे ढील रहेगी। इसके बाद कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू की सीमा जो है वो 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि इंटरनेट सेवा पर अभी कोई प्रतिबंध, किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो राजनीतिक नेताओं के जो दौरे लगातार इस क्षेत्र में चल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उन दौरों की संभावनाओं के चलते ही ये एक बार फिर से प्रतिबंध लगाए गए हैं। जी स्वप्निल, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि क्या कारण रहे जिन संभावनाओं के चलते पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। जी तो क्या रिएक्शन नहीं मिल रहा है? ऑर्डर में क्या स्टेटेड है? जी, ऑर्डर में अभी कोई ऐसा स्पष्ट संकेत नहीं दिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो कल आज जो ढील रही थी 9 घंटे की, उसे घटाकर 4 घंटे किया जा रहा है। इस दौरान सभी प्रकार की दुकानें खोलेंगी, किसी प्रकार के और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरनेट सेवा जो की तो बहाल रहेगी, लेकिन जो ढील की सीमा है उसे घटाकर 4 घंटे किया गया है। जी, हमने अन्य जिलों में देखा है कि 14 तारीख को लेकर लोग जुलूस की या प्रदर्शन की परमिशंस मांग रहे हैं। क्या करौली में भी उसी तरह की स्थिति है और इसीलिए ये एक्सटेंशन हम देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से करौली में प्रॉपर अगर बात करें करौली की, तो करौली में कर्फ्यू के हालात हैं, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन या रैली, सभा आदि के आयोजन की अनुमति नहीं है। साथ ही पूरे जिले की बात करें, धारा 144 लगी हुई है और उन जी लखनऊ से हमारा संपर्क बीच में रुका है। बहरहाल ये बड़ी खबर, करौली में कर्फ्यू जारी रहेगा 14 अप्रैल तक। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है, पाली में उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर एनएचएआई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यज्ञदत्त विधुआ को 13 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। डीएसपी हिरंब जोशी ने बताया कि परिवादी विमल कुमार ने यज्ञदत्त विधुआ पर NH8 पर ब्यावर गोमती सेक्शन में पैकेज 2 के कार्य में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने की एवज में 13 लाख की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद छापेमारी की और 13 लाख की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया। चंद्र सिंह जी और टीम द्वारा उनका सत्यापन कराया गया। सत्यापन से रिश्वत की 8 तारीख को सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। उसके अनुसरण में आज परिवादी विमल कुमार से को इन्होंने इस होटल के पास ही बुलाया और यहाँ पर इन्होंने रिश्वत की राशि 13 लाख रुपये ग्रहण की। जो 13 लाख रुपये रिश्वत की राशि एसीबी टीम उदयपुर द्वारा बरामद की गई है। अग्रिम फिलहाल इतना ही। नमस्कार।